तो चलिए आज भारत के एक ऐसे खुफिया मिशन की कहानी में उतरते हैं जिसका नाम था ऑपरेशन अलविदा। कहानी की शुरुआत होती है आधी रात को बोले गए इन्हीं चंद शब्दों से। और ये शब्द, जानते हैं, भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक के खिलाफ एक बहुत ही दुस्साहसी प्लान की नींव रखते हैं। हाफिज सईद, ये नाम सुनते ही 26/11 के मुंबई हमलों के जख्म ताज़ा हो जाते हैं। ये वही मास्टरमाइंड है जिसकी वजह से सैकड़ों मासूम लोगों की जानें गईं। तो जाहिर है उसे पकड़ना या खत्म करना भारत के लिए सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक अधूरी कसम थी। सीन है नवंबर 2019 का। प्रधानमंत्री आवास के बाहर सिक्योरिटी एकदम टाइट है और तभी आधी रात को एक गाड़ी अंदर आती है। गाड़ी से उतरते हैं रॉ चीफ सामंत गोयल और उनके हाथ में है एक मोटी सी फाइल जिस पर लाल अक्षरों में लिखा है कॉन्फिडेंशियल। जैसे ही हाफिज सईद का नाम सामने आता है, प्रधानमंत्री फौरन एक मीटिंग बुलाते हैं। उसी रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है, जहां देश के सबसे ताकतवर लोग एक ही टेबल के चारों ओर मौजूद होते हैं। गोयल फाइल खोलते हैं और एकदम साफ शब्दों में कहते हैं कि देखिए, अब यूएन में अपील करने या अमेरिका से दबाव बनवाने का वक्त जा चुका है। अब भारत को यह ऑपरेशन खुद करना होगा। मतलब हाफिज सईद को पाकिस्तान में उसके आईएसआई आकाओं की नज़रों के सामने ही मौत के घाट उतारा जाएगा। मीटिंग में मौजूद अजीत डोभाल कहते हैं कि सईद को मारने का इससे बेहतर मौका शायद ही दोबारा मिले। कुछ पल की खामोशी छा जाती है और फिर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। बस इसी पल वो अधूरी कसम एक मिशन की शक्ल लेना शुरू कर देती है। नाम था ऑपरेशन अलविदा। अब मिशन तो तय हो गया, लेकिन असली चुनौती तो अब सामने थी। एक ऐसे टारगेट तक पहुंचना जिसकी सिक्योरिटी किसी देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं थी। सईद लाहौर के एक पॉश इलाके जौहर टाउन में रहता था और उसका घर किसी किले से कम नहीं था। सोचिए, 2400 घंटे पुलिस का पहरा, हर तरफ सीसीटीवी कैमरे, उस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। और अगर सीधा हमला किया जाता तो ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट बन जाता। तो रॉ को ये बात समझ आ गई थी कि अगर दरवाज़ा तोड़ना मुमकिन नहीं है तो फिर ताला खोलने के लिए चाबी ढूंढनी होगी। मतलब रास्ता अंदर से ही बनाना पड़ेगा। और इसके लिए सईद के घर के बिल्कुल पास एक सेफ और भरोसेमंद लोकल बेस बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। दुबई में नावेद नाम का एक मामूली सा पाकिस्तानी जो चोरी के इल्जाम में जेल में बंद था, उसे वासे नाम का एक रॉ एजेंट जमानत पर बाहर निकलवाता है। कुछ टाइम बाद वासे उसे 50 लाख पाकिस्तानी रुपए देता है एक बिजनेस पार्टनरशिप के नाम पर। और फिर उसी के जरिए जौहर टाउन में सईद के घर के ठीक बगल वाला मकान किराए पर ले लिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल पड़ोस में। तो अब वो किराए का मकान रॉ की एक सीक्रेट चौकी में तब्दील हो चुका था और यहीं से मिशन का अगला और सबसे अहम फेज शुरू होता है। इसके बाद क्या होता है? रॉ के एजेंट अलग अलग वक्त पर नावेद के घर आने जाने लगते हैं और अगले 6 महीनों तक सईद की हर एक हरकत को बहुत ही बारीकी से ट्रैक किया जाता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस वक्त क्या हो रहा है, एक एक डिटेल मिनट दर मिनट सीधे दिल्ली भेजी जा रही थी। ऑपरेशन अब अपने आखिरी दौर के बिल्कुल करीब था, लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जहां सब कुछ अचानक से बिखरने लगता है। मिशन को एक नहीं बल्कि 2 बड़े झटके लगते हैं। पहला, इस पूरे ऑपरेशन की सबसे जरूरी कड़ी एजेंट वासे की दिल्ली में कोविड से मौत हो जाती है। और दूसरा, उससे भी बड़ा झटका, ये पता चलता है कि नावेद एक डबल एजेंट है। वो शुरू से ही सारी जानकारी आईएसआई को लीक कर रहा था। जैसे ही ये खुफिया जानकारी रॉ तक पहुंचती है, खेल पूरी तरह पलट जाता है। एजेंसी एक पल भी नहीं गवाती और जौहर टाउन वाले घर से सभी एजेंट्स को फौरन निकालने का ऑर्डर देती है। आईएसआई के वहां पहुंचने से बस कुछ ही घंटे पहले वो घर खाली करा लिया जाता है। अब सोचिए क्या स्थिति रही होगी। हैंडलर की मौत हो चुकी है, आपका एसेट धोखेबाज निकला, महीनों की मेहनत, सारा रिस्क, सब कुछ दांव पर था। तो सवाल ये था, क्या मिशन को यहीं रोक देना चाहिए? इस बेहद नाजुक मोड़ पर एक बार फिर टॉप लेवल पर मीटिंग होती है और आखिरकार फैसला लिया जाता है कि नहीं, इतनी करीब आकर पीछे नहीं हट सकते, ऑपरेशन जारी रहेगा। और अब कहानी अपने सबसे क्लाइमेटिक चैप्टर में पहुंचती है। एक ऐसा दांव जहां सब कुछ लगा हुआ था। प्लान बी बनाया गया, एक कार बॉम्ब हमला,
एक टोयोटा कोरोला गाड़ी खरीदी गई और उसमें 300 किलो आरडीएक्स लोड किया गया। और इस वन वे मिशन को अंजाम देने के लिए अफगानिस्तान से एक ऐसे आदमी को चुपचाप पाकिस्तान लाया गया जो अपनी जान देने के लिए तैयार था। तारीख थी जून 2021 और वक्त था सुबह के ठीक 11 बजे। विस्फोटकों से लदी वो काली कोरोला अपनी आखिरी सफर पर निकल पड़ती है। गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से सईद के घर की तरफ दौड़ रही थी। हमला तो हो गया, पर इसका असली मतलब क्या था? क्या ये मिशन कामयाब हुआ या फिर नाकाम? चलिए समझते हैं। गाड़ी सीधे पुलिस बैरिकेड से जा टकराई और एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि सईद पूरी तरह घबरा गया। वो डर के मारे अपने घर के अंदर एक सोफे के नीचे छिप गया और उसकी जान बच गई। तो हाँ, इस धमाके में सईद बच गया। और इस हिसाब से देखें तो ऑपरेशन अलविदा अपने आखिरी मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इस नाकामी के बावजूद एक बात दुनिया को साफ हो गई थी। भारत ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को एक सीधा संदेश पहुंचा दिया था कि अब दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा जाएगा। ऑपरेशन अलविदा ने भले ही अपने टारगेट को खत्म ना किया हो, पर उसने एक नई हकीकत जरूर पैदा कर दी और एक बड़ा सवाल भी छोड़ गया कि क्या ये वही नया भारत है जो अब सिर्फ चेतावनी नहीं देता, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर चुन चुन कर वार करने की ताकत भी रखता है।